सभ्य भारत प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत और पाकिस्तान भाग 1 मनीष महाशय द्वारा। भारत और पाकिस्तान। भारत के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तब जमीनी बंटवारा दोनों देशों के मध्य में किया गया था, किंतु जल का बंटवारा नहीं किया गया था। पाकिस्तान के निर्माण के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत के द्वारा पाकिस्तान आने वाली नदियों के प्रवाह मार्ग को बदला जा सकता है या भारत बड़े बड़े बांधों का निर्माण करके नदियों के जल को संरक्षित कर सकता है। और सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए एक वरदान थी। इस भय के कारण पाकिस्तान विश्व बैंक के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात विश्व बैंक ने पाकिस्तान की ओर से भारत को कहा कि पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी से बड़ा दूसरा जल स्रोत नहीं है, इसलिए जब तक पाकिस्तान में जल का पर्याप्त संसाधन नहीं हो जाते तब तक भारत पाकिस्तान को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराता रहे। विश्व बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के मध्य सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पाकिस्तान के जनरल अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने कराची में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिंधु जल समझौते के तहत 6 प्रमुख नदियों के जल पर समझौता किया गया था और कुल जल के 80% से अधिक जल पाकिस्तान को दे दिया गया था तथा भारत में 20% से कम जल को स्वीकार किया गया। और इस समझौते के तहत प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इस समझौते में परिवर्तन किया जाएगा। सिंधु जल समझौते के तहत 6 प्रमुख नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, पूरब की नदियां तथा पश्चिम की नदियां। पूरब की नदियों में रावी, व्यास और सतलुज आती है, जिसके जल पर भारत का नियंत्रण होगा, तथा पश्चिम की नदियों में सिंधु, झेलम और चिनाब को सम्मिलित किया गया था, जिस पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा। ज्ञातव्य है कि सिंधु नदी चीन के स्वायत्त प्रांत तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है तथा आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के मध्य भागों से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत कराची से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य 5 नदियां भारत के अलग अलग भागों से प्रवाहित होते हुए पंजाब के रास्ते पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं और यह सभी नदियां पाकिस्तान में मिठानकोट में आपस में मिल जाती हैं और कराची से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। विश्व का सफलतम जल समझौता। सिंधु जल समझौते को विश्व का सफलतम जल समझौते की संज्ञा दी जाती है क्योंकि दोनों देशों के मध्य 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ और इसके 5 वर्ष बाद ही पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर हमला कर दिया। इसके साथ साथ 1971 में, 1999 में संसद पर हमला, मुंबई आतंकी हमला इत्यादि प्रमुख हमले पाकिस्तान की ओर से कराए गए, किंतु फिर भी भारत ने इस जल समझौते को समाप्त नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से उदाहरण हैं जो बताते हैं कि सिंधु जल समझौता एक सफल जल समझौता है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका से प्रवाहित होने वाली 2 नदियां, कोलोराडो और तिजुआना, जो मेक्सिको की ओर से प्रवाहित होती है। अमेरिका के द्वारा इन 2 नदियों के कुल जल का 18% से 22% जल ही मेक्सिको जाने देता है। वहीं हमारा पड़ोसी देश चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर लगातार बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर रहा है और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को सीमित कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का मात्र 35% जल ही भारत में आने देता है। अतः इसका अभिप्राय है कि अपस्ट्रीम देश जल पर अधिक नियंत्रण करते हैं, किंतु भारत, पाकिस्तान के लिए अपस्ट्रीम देश होते हुए भी सिंधु जल समझौते के तहत 80% से ज्यादा जल पाकिस्तान को दे रहा है।
आखिर भारत इस जल समझौते को क्यों नहीं समाप्त करता है? क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि वियना कन्वेंशन अनुच्छेद 62 के अनुसार किन्हीं दो देशों के मध्य जल समझौते को तार्किक आधारों पर समाप्त किया जा सकता है, और भारत के पास बहुत से तार्किक कारण हैं, किंतु भारत ने इस समझौते को अभी तक समाप्त नहीं किया है। भारत के द्वारा सिंधु जल समझौते को समाप्त न करने के कई कारण बताए जा सकते हैं, और कई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए भारत के द्वारा सिंधु जल समझौते को समाप्त नहीं किया गया है। जैसे यदि भारत जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े बांधों का निर्माण करके जल को संरक्षित करता है, तो इससे जल आतंकवाद का खतरा बना रहेगा, और यदि सिंधु जल के प्रवाह को परिवर्तित करता है, तो लगभग 5 से 6 वर्षों का समय लगेगा, अर्थात यह एक लंबी प्रक्रिया है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि भारत सिंधु नदी के जल को सीमित करता है, तो हो सकता है कि चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी के जल को सीमित कर दे, क्योंकि दोनों देशों के मध्य पाकिस्तान और चीन में मैत्रीपूर्ण संबंध दशकों से चला आ रहा है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भारत की लोकतांत्रिक तथा सकारात्मक छवि धूमिल हो सकती है। इसीलिए भारत के द्वारा सिंधु जल समझौते को समाप्त नहीं किया गया है। शेष भाग 2 में मनीष महाशय द्वारा उद्धृत